स्टेशन विखे एक जोरदार जयकारा लगाएं। जय बोले तेजाजी महाराज की जय। उपस्थित आसपास के इलाके से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, और आज जो बल्लभनगर का उपचुनाव होने जा रहा है, इस प्रदेश की नहीं पूरे देश की निगाहें इस बल्लभनगर के उपचुनाव पे। अगर ये उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है तो दिल्ली तक संदेश जाएगा कि बल्लभनगर के किसान के बेटे किसी टिकट के मोहताज नहीं, वो अपना नेता खुद है। और कांग्रेस अगर जीतती है तो गहलोत के पापों पे ठप्पा बल्लभनगर के लोग लगाएंगे, भाई पाप गहलोत जो करा सही है। और बीजेपी अगर जीतती है तो पैराशूट जो उम्मीदवार वहां से आया है, जिसको कोई आता नहीं पता नहीं, और जिस तरह की अफवाहें चल रही है, और पहले आपके एक जो चौथे उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनका भी यहाँ पे मेरे हिसाब से तो मिला जुली का खेल बल्लभनगर के अंदर चल रहा है। हमें लोग ये भी पूछते हैं कि आपने दरियाबाद में खड़ा नहीं किया कैंडिडेट। मैं क्यों कैंडिडेट खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। उदयलाल डांगी जिसने संघर्ष किया इस पूरे मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ का मान और सम्मान बचाने के लिए हमें हमारे भाई की मदद करनी थी। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उदयलाल जी डांगी हमारा आग्रह है। और भाइयों, आपकी भी सबकी इच्छा थी जवानों की कि आरएलपी से उदयलाल जी डांगी हो। आप बार बार जब ये बीजेपी टिकट मांग रहे थे तो मैं तो पहले ही इनके कॉन्टेक्ट में आ गया था, फोन किया, मैंने कहा उदयलाल जी हम तो ये दुआ कर रहे हैं भाई आपको टिकट मिले, तो अगर इनको मिलती तो मैं कैंडिडेट नहीं कराता। बच्चों की भी इच्छा थी कि उदयलाल जी आरएलपी पार्टी को मजबूत करें। देखिए, मारवाड़, शेखावाटी और जयपुर भरतपुर अंचलों के अंदर आरएलपी पार्टी ने 2.5 साल के अंदर नौजवान 30,000 सपोर्ट किया। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हमने सड़क से लेकर विधानसभा तक हमारे तीनों विधायक, पहले मैं खुद विधायक बना, फिर दिल्ली चला गया तो हमारी पार्टी का विधायक वापस बन गया। उस समय 2 चुनाव हुए थे, 2 में एक जगह कांग्रेस जीती थी और एक जगह आरएलपी जीती थी। तीनों विधायक राजस्थान के मान और सम्मान बचाने की लड़ाई हमेशा विधानसभा में लड़ते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई मुद्दों पे कांग्रेस और बीजेपी हाथ मिला लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आम आदमी, गरीब आदमी को न्याय दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए, चाहे परिवहन घोटाला हो, चाहे दूसरे मामले हो, उसमें हमेशा राजस्थान की जनता की आवाज बन के विधानसभा के अंदर मुखर करती आवाज थी। और भाइयों, वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ राजस्थान की विधानसभा में 2008 से मैंने शुरुआत की थी, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब मैं पहुंचा तो मैंने मेरी शपथ के बाद तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया। 20-25 साल का मैं क्या पार्टी उनको दूर टिकट देना, इतना बड़ा दुर्भाग्य। ये तो न तो आपका दूसरे समाजों का नंबर आ सकता, आपके न तो मैनारिया समाज का नंबर आ सकता, न कोई रावत समाज का आ सकता, और न दूसरे समाजों का। इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। मौका है, चौका मार दो और जोरदार ढंग से उदयलाल जी को जिता के रखो। पानी की बोतल है, ये वसुंधरा की हर वाली बोतल नहीं, पानी की बोतल। बच्चा जब स्कूल जाता है तो पानी की बोतल को याद रखता है, कोई अपना मेहमान आता है तो पानी की बोतल नहीं लाते हैं। कि राजस्थान में आज तक पीने का शुद्ध पानी की सरकार नहीं करा। यहाँ के जो हालात देख रहा हूँ मैं, न सड़कें, स्कूल है, न बिजली, पानी, और इतना भारी भ्रष्टाचार, और पुलिस का इतना आतंक है कि आम आदमी, गरीब आदमी थाने के सामने जाने से डरता है। भाइयों, आज भी जागीरदारों का खौफ, सामंत का खौफ इस मेवाड़ की पार्टियों के अंदर दिखाई दे रहा है। आप चिंता नहीं करें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उदयलाल जी खुद, उदयलाल जी तो बहुत लड़ाके मजबूत आदमी रहे, इनके आदमी क्या लड़ने वाले मतलब हर चीज के लिए बात पकड़ लेता तो बात लेता है, और जो बात का धनी होता है उसके मुकदमे में लग जाता है, मैं भी मुकदमे लगे, लेकिन वैसे नहीं लगे। आपके कभी सड़क का मुकदमा लग गया, लेकिन हमें हमारे पार्टी की विचारधारा का उम्मीदवार मिला, और मेरी नजरें इनके ऊपर थी लंबे टाइम से कि जिससे मिले कम से कम मेरा मेवाड़ के अंदर नया उदय आरएलपी पार्टी का मेवाड़
पार्टी है भाई। लोग आरोप लगाते आरएलपी पे किए, तो एक समाज की पार्टी है। मेरे 3 एमएलए हैं, 3 में 2 शेड्यूल कास्ट के एमएलए, एक बावरी समाज से जिनका मारवाड़ में कभी विधायक नहीं बना 70 साल के अंदर। कांग्रेस बीजेपी ने बावरियों को टिकट नहीं दिया कभी, मैंने टिकट भी दिया और चुनाव जीता के। बहन इंदिरा बावरी ने कभी सोचा नहीं होगा मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर काम करती थी, तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। तो जो भोपाल तो मेघवाल समाज चाहता है उनको भी भेजा। अभी जब उपचुनाव थे तो सुजानगढ़ के अंदर हमने भील समाज से, नाइक समाज के उम्मीदवार चुनाव मैदान और 33,000 के लगभग वोट बाई इलेक्शन के अंदर सुजानगढ़ उपचुनाव के अंदर लिए थे। साड़ा में भी हम लड़े थे, समय कम मिला, एक व्यक्ति था, 13-14 हजार वोट साड़ा के अंदर भी आरएलपी पार्टी ने इन चुनाव के अंदर लिए। जब एक तरफ तो लहर चल रही थी, इमोशनल सत्ता सारी थी और बीजेपी के भी नेता पुराने थे। यहाँ भी देखिए सत्ता का दुरुपयोग लोग करना चाहेंगे, हर तरह की बात भी करेंगे। आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते। मैं तो नहीं जाऊंगा जब तक उदयलाल तक आप जिता नहीं देते, यही हूँ परमानेंट। अब आप यही तो हो जाना। मैंने इनको ये कमिटमेंट किया है कि मैं आपके बीच रहूंगा। हम बड़ी रैलियां आयोजित करना चाहते थे, अभी इच्छा थी एक रैली तुरंत फार्म जब भरा था, आप सबको समाचार नहीं कर पाए, फिर भी तुरंत पता लगते ही 2 घंटे के अंदर 1000 से ज़्यादा संख्या में आप लोग वहाँ पहुँच गए। इनको समर्थन देने के लिए सारे समाजों के लोग आए, नौजवान आए, किसान आए और हर गरीब व्यक्ति। मैंने देखा उस दिन बल्लभ नगर के अंदर जब हम पैदल निकल रहे थे तो उनके हाथ, गरीबों के हाथ आशीर्वाद के रूप में अगर उठ रहे थे तो उदयलाल डांगी की तरफ उठ रहे थे। गरीब माताएं मैंने देख रही थी कि उदयलाल जी कहाँ हैं, उनका टिकट बीजेपी ने क्यों काटा। एक मन के अंदर लोगों को पीड़ा है। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा था, जिसने बीजेपी के 2 प्रधान बनाए, मैं धन्यवाद दूंगा देवीलाल जी को। प्रधान तो हमने भी कई लोगों को बनाया, कई बनते ही भाग गए, कई बनने से पहले भाग गए। भागने की एक होती प्रधान बन के सत्ता के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ भी आदमी हमारे साथ खड़ा। देवीलाल जी आपको इतना ही विश्वास दिलाते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, आप निश्चित रहें। या आप ज्यादा सेफ और सुरक्षित है दूसरी पार्टियों के बजाय। ये आरएलपी पार्टी एक परिवार है सबका, हमने कोई नेता, हम कोई नेता भी नहीं, हम एक परिवार की तरह चलते हैं, प्रयास करें। देखिए मैं उदयलाल जी को कह रहा था, मैंने कहा 70 साल हो गए राजस्थान के अंदर चुनाव होते हुए, किसी राजस्थान के व्यक्ति ने पार्टी नहीं बनाई। पार्टियां जो भी आई, चाहे आपके यहाँ ट्राइबल पार्टी बीटीपी लड़ रही है, वो कहाँ की पार्टी है? गुजरात की पार्टी। लोक दल आया, उत्तर प्रदेश, जनता दल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बसपा उत्तर प्रदेश, कोई बिहार की पार्टी। राजस्थान की पहली किसान के बेटों की पार्टी है, पहली किसान, दलित और तमाम जातियों की पार्टी है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। पंचायत चुनाव भी लड़ रही है, पालिका चुनाव भी लड़ रही है, 5 प्रधान भी है और एक पालिका का चेयरमैन है। और आरएलपी पार्टी का इतिहास है 2.5 साल का पूरा ही, अभी 2.5 साल में बने हुए। ये जब 29 अक्टूबर जब आएंगे 3 साल राज्य लोकतांत्रिक पार्टी में बने हुए होंगे भाइयों। धौलपुर से लेके बाड़मेर और आपके मेवाड़ से लेके हनुमानगढ़, गंगानगर तक। पिछली बार मेरी सीटें इसलिए भी कम आई, कई जगह मैंने किसानों की चिंता कर ली, अच्छे लोग थे, मुझे लगा कि मेरे चुनाव लड़ने से अच्छे लोग हार जाएंगे, तो मैंने वहाँ लड़ा ही नहीं चुनाव। मैंने कहा मैं 5 साल और मेहनत करूँगा, अच्छे लोगों को विधानसभा में डालूंगा। मैंने किसान का चिंता की मैंने, इसलिए मेरे पार्टी के वोट 10 लाख के करीब आए। अगर मैं 200 उम्मीदवार लड़ाता, यही वोट 25 लाख। और जब लोकसभा में आवश्यकता पड़ी तो मैंने नौजवानों को पूछा कि मैं क्या करना है, तो नौजवानों ने कहा कि हमें देश की अस्मिता के लिए बीजेपी से गठबंधन करना है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए बीजेपी ने नागौर की सीट छोड़ी और 16 लोकसभा में मैंने बीजेपी का प्रचार किया राजस्थान के अंदर, और हरियाणा उत्तर प्रदेश मिला के भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 30 से 40 सीट देश के अंदर दिलाई। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, अन्नदाता सड़कों पे था, जब राजस्थान का शाहजहांपुर बॉर्डर, मुझे किसान नेता कह रहे थे कि आप दिल्ली से गुजरात का कनेक्शन काटो, शाहजहांपुर बॉर्डर जाम करो। हनुमान जी, अगर आप शाहजहांपुर बॉर्डर जाम कर दोगे तो 3 कृषि बिल मोदी सरकार वापस लेगी, किसानों को ऊर्जा मिलेगी। भाइयों, मैंने मेरा मंत्री पद छोड़ा, मुझे सरकार ने कहा कि आप मत छोड़ो एनडीए। मैंने कहा एनडीए छोड़ूंगा, मेरे भाई तकलीफ में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। बॉर्डर भी जाम किया और 60 दिन तक सड़क पर किसानों के साथ ठंड में बैठा रहा। और देश का नागौर का एमपी था, किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। तो किसान कोई मेरे समाज के नहीं थे,
वो गुजर भी थे, यादव भी थे, मीणा भी थे, गाडरी भी थे, धाकड़ भी थे, डांगी भी थे, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई भी थे, ट्राइबल राउत भाई भी थे, मीणा समाज के लोग भी थे। तमाम किसानों की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी, और राजस्थान में 25 MP है, 25 ले जाने का श्रेय तो मेरे को ये नहीं थे, 12-13 पे रह जाते शायद लोग, अगर मेरा किसी और पार्टी से गठबंधन होता। लेकिन किसान के लिए कोई नहीं बोला। मैंने यूपी हरियाणा के किसान नेताओं को देखा, लोकसभा के मेरे साथ MP है, किसानों के बेटे हैं, लेकिन जैसे ही किसान बिल पे चर्चा होती है तो चाय पीने के लिए सेंट्रल हॉल में चले जाते, हम बोलना नहीं पड़ जाएगा, ये भी नाराज हो जाएगी। तो भाइयों, बोलने के लिए कलेजा चाहिए, और कलेजा हनुमान बेनीवाल के अंदर है। पार्टी भी बनाई, लड़ाई भी लड़ी, और मेरे से जो नेता टकराया उसको दिन में तारे भी दिखा दिए राजस्थान। पूछ लो, पहले 1 बोतल पीती थी, अब 2-2 बोतल हो गई, चढ़ती नहीं है। घर बैठ गई। कांग्रेस के कई नेताओं ने राजनीति छोड़ दी, और मारवाड़ में जो जिन नेताओं ने टक्कर ली, कोई तो शोरूम कर रहा है, कोई दूसरा होलसेल का काम करा के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आप देखते हो सुबह 4-4 बजे तक पब्लिक किसी का इंतजार करती है क्या? मुझे देखते एक ही नेता है जो राजस्थान में तड़के 4-4 बजे तक घूमता है, और जनता जिसका इंतजार करती है, वो भी कहाँ के लोग, शेखावाटी के लोग, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, हनुमानगढ़ गंगानगर के लोग, जो सबसे बड़े जमींदार है, एक जमींदार के 1-1 करोड़ की पैदावार, फिर भी वो कहते हैं हम हनुमान जी के साथ हैं, हम मजबूती देंगे। समय लगेगा, हर लड़ाई संघर्ष में समय लगा। भगत सिंह को जब फांसी पे चढ़ा थे, तब उनको कहा कि आपने गलती की, आप तो फांसी पे चढ़ जाओगे, तो उन्होंने कहा मैं फांसी पे चढ़ जाऊँ, इस बात का मुझे गम नहीं, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी मेरी माँ। ये भगत सिंह की मैं 3-4-5 बार मंत्री बन जाता, 3, 8, 13, 14, 18, 19 से भी लगातार, लेकिन मैं मंत्री बन के क्या कर लेता, मैं ज्यादा दिन मंत्री नहीं रह पाता, क्योंकि मेरे हिसाब से काम नहीं होते, आपकी पीड़ा में देख नहीं पाता, तो मंत्री से हटना पड़ता, मुझे इस्तीफा देना पड़ता। इसलिए भाइयों, मैंने कहा मंत्री नहीं बनना, हमें राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे असली किसान को बिठाना है, जिससे हमारे किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो 1 लाख करोड़ का। जो आपके KCC कार्ड जारी है, आज फसल बीमा के नाम से प्रीमियम कट जाता है, कहाँ मिलता है? किसी को नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ करो, ऋण मुक्त किसानों राजस्थान, फ्री बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। आपके यहाँ बिजली के बिल बढ़ते हैं क्या लोग? आपके बिल बढ़ते हैं क्या? मेरे उधर तो बिल नहीं बचे लोग, कपड़ा में बिजली चलाते हैं। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए भेदभाव नहीं रहे राजस्थान में, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, फ्री बिजली के लिए अगर लोग लड़ रहे राजस्थान, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, हुकार रैलियां करी, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, उसके बाद वसुंधरा सरकार को झुकाया, 5 साल की बिजली माफ कराई, 50,000 नौकरियां भी निकलवाई, और स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए राजस्थान के अंदर। लेकिन गहलोत सरकार ने फिर टोल चालू कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी चुनाव के अंदर अगर टोल बंद करने हो तो जहाँ जहाँ टोल मुझे दिखेंगे बल्लभ नगर, वो तो मैं हाथों हाथ जहाँ जहाँ जाता हूँ बंद करता जाऊंगा। लेकिन जैसे उदयलाल जी जीत जाएंगे, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन जो हम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत जोधपुर की धरती से कर रहे हैं। उसमें किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, किसान मतलब आप बल्लभ नगर सारी आगे राजस्थान से फ्री बिजली, मुफ्त बिजली मिले, और घरेलू उपभोक्ताओं को जो घर की बिजली लेते हैं उनको आधी दर पर बिजली मिले। उसका कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि बिजली उत्पादन में राजस्थान अब 1 नंबर की ओर जा रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर से लेके विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से लेके जितने भी अपनी बिजली के जो उत्पादक संयंत्र है हमारे, वो इतने बिजली का उत्पादन करें कि राजस्थान 1 नंबर की ओर जा रहा है। जब हम 1 नंबर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे किसानों को फ्री बिजली देंगे, जैसे दूसरे 5-6 स्टेट फ्री बिजली अपने अपने किसानों को देश के अंदर देते हैं। टोल मुक्त हो, किस बात का टोल ले रहे हो? रोड टैक्स लेते हो, पेट्रोल डीजल का सेस लगाते हो, टोल मुक्त हो, जवानों को रोजगार मिले, 4 लाख खाली पद भरे जाए। और भाइयों, एक जितनी भी तेल के कुएं, चाहे बाड़मेर में हो, भिवाड़ी के अंदर हो, या चित्तौड़ में हो, चाहे भीलवाड़ा के अंदर सीमेंट कंपनियां, चाहे आपके यहाँ पे कोई रोजगार हो, उसमें स्थानीय लोगों को, जो यहाँ के नौजवान हैं, जो किसान हैं, उनके बेटों को 80% रोजगार मिले। ये विधानसभा और लोकसभा के अंदर कानून पास कराएंगे, इसको भी इस लड़ाई के अंदर शामिल करें, ताकि हमें बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान, लोकपाल बने और कानून का राज रहे। गरीब आदमी थाने तहसील के सामने से निकले
तो थानेदार तहसीलदार उसका मान सम्मान करे, अंदर जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले कि बाबा चाय पियोगे या ठंडा मंगाऊं, ऐसा थाना तहसील चाहिए मुझे रखना। अभी जो थाने में जाने देते हैं गेट से काम थानेदार बंद कर देते। तो भाइयों, मैं आज शुरुआत करी हमने 12 तारीख को बल्लभनगर के अंदर बड़ी सभा गांधी जी को समर्थन देने के लिए। आप अपने आप आओ, साधनों की व्यवस्था तो करेंगे ही करेंगे। आपके जितने खुद के साधन है वो ले लेकर आने। अपन मेले में भी जाते हैं, जो साधन थोड़ी आते हैं, खुद जाते हैं। आपको जाने का होना चाहिए, हमें तो बल्लभनगर पहुँचना है, उस दिन रिकॉर्ड आपको तोड़ना है। और फिर मैं खुद आपके प्रत्येक, जैसा उदयलाल जी प्रोग्राम बना देंगे, प्रत्येक समाजों के बीच में जाऊँगा। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि तमाम समाज के नेता आज इस मंच पे हैं, सबने समर्थन भी दिया। रावत समाज के लोग भी हैं, गुर्जर समाज के लोग भी हैं, हमारे मैनारिया ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, दूसरे जाट समाज के लोग भी हैं, गांधी समाज के लोग भी हैं, और हमारे और किनके समाजों में बैठे 24 ब्राह्मणों में आगे। तो सारे गणवा भी है, सारे जो लोग हैं, सर्व समाज 36 को यहाँ पे बैठी है। और आपकी भावनाएं देख के ऐसा लग रहा है आप उदयलाल जी को समर्थन दोगे। मैं अभी पूरे रास्ते आ रहा था, हर जगह लोग कह रहे थे कि उदयलाल जी को स्वाद जीता। भाइयों, उदयलाल जी अगर ये चुनाव जीतते हैं, संदेश दिल्ली तक जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो भी MP हैं, शायद वो मोदी जी से अलग मिल नहीं पाए होंगे, मुझे नहीं लगता मिले होंगे मोदी जी से, लेकिन मेरा जब मन होता है प्रधानमंत्री से मिल सकता हूँ। उनको पता है कि हनुमान बेनीवाल के अंदर वो ताकत है, वो 20-30 सीट देश के अंदर हरा सकता है। और जिसके पास ताकत होती है, चमत्कार कोई नमस्कार होता है। बल्लभनगर अगर आपने जीता दिया तो मैं केंद्र का तोहफा भी बल्लभनगर की धरती पे उदयपुर में बड़ी योजना दिल्ली की भी लेके आऊँगा। राजस्थान की सरकार के तो उतार चालू हो गया। आप देख रहे हो कितना बड़ा दुर्भाग्य। कल हमारे सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनको किस तरह गाड़ी के अंदर नहीं बैठने थे, ड्राइवर को हटा के बैठे, ड्राइवर साहब आप उधर, मैं गाड़ी चला। ये भैया हालात जो है ना किसानों की हर जगह ऐसे ही है। और अब जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे ना, तो एक एक करके आपके किसान नेता एक एक करके घर बैठते चले जाएंगे। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि राजस्थान में लड़ाई तो खड़ी कर रखी है मैंने। अगर मैं हट जाऊँ तो सीधी 150 सीट आए भारतीय जनता पार्टी। और वो पता नहीं ऐसे लोग CM बन जाए जिनका जिस तरह आपके टिकट लेके आए, उसी तरह मुख्यमंत्री भी बाहर से आके बन जाए राजस्थान में। ये तो मुझे इस बात का धन्यवाद आप देते रहो। हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, पूरी जवानी लड़ाई के अंदर आपके लिए निकाल दी। खूब सरकारों से लड़ा, मुख्यमंत्रियों से लड़ा, हार्डकोर अपराधी भी जो लड़े अपने आप चले गए। और लेकिन जवान किसान का मान सम्मान, चाहे लोकसभा थी चाहे विधानसभा, हमेशा बढ़ा के रखा। आपके इधर वैसे तो मैं नया नहीं हूँ, लेकिन आप ये मान सकते हो कि RP पार्टी थोड़ी सी नई पार्टी के रूप में मान रहे हो। वैसे 18 में हमने वोट दिए थे। उदयपुर जिले में शायद हमारा कोई कैंडिडेट उस समय नहीं लड़ा था, उदयपुर में नहीं लड़ा। कई जगह हमने ऐसे भी ध्यान रखा, कई अच्छे लोग लड़ रहे थे, हमने प्रयास भी नहीं किया लड़ रहे हैं, ठीक है लड़ने दो, अब 5 साल और मेहनत करेंगे। हमारा मकसद राजस्थान में गरीब किसान को मंजिल मिले, वो हमारा मकसद था। सत्ता में आने का कोई मकसद नहीं था। 5 साल और लड़ेंगे। लेकिन भाइयों, लोकतंत्र दो ही व्यक्तियों की चलती, या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, और ये जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। अब आप ये बताओ, एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, पेपर बाहर आ रहा है, कोई पेपर रद्द हुआ क्या? नहीं करेगी सरकार, क्योंकि विपक्ष है नहीं और सरकार गुंडागर्दी करेगी। ये हालात को इसी सरकार में है। वसुंधरा के कार्यकाल में भी हमेशा पेपर बाहर आए। RPSC के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया था, तो मामले भी मैं ही हमेशा उठाता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 12 तारीख की रैली के बाद, इस चुनाव के बाद बड़ा आंदोलन हम करेंगे। शुरुआत जोधपुर की धरती से होगी, दूसरा रेला मेवाड़ की धरती पे। जहाँ भी आप लोग कहोगे गांधी जी को आप विधायक बना दोगे, तो मेरे को तो लग रहा है कि सारा फिर ध्यान पूरे राजस्थान का बल्लभनगर उदयपुर में पड़ जाएगा। आपको एक काम करना है, वोट तो हमेशा ही आप लोग देते हो, कोई नए तो दे नहीं रहे। वोट तो अपन देते हैं 70 साल से। अब की बार वोट इस राजस्थान को बचाने के लिए दो। अब की बार वोट आपके किसान के बेटे उदयलाल डांगी को दो, जो हमेशा आपके बीच संघर्ष किया, जिनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ धोखा भी हुआ। इनके नेताओं जिनके भरोसे टिकट मांग रहे थे, उनको भी अलग थलग करके पटक दिया, किसी नहीं पहुंचा। और इन
उनको लास्ट तक फार्म भराने करके कितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी को। वैसे ये पार्टियां बड़ी पार्टियां धोखा ही करती हैं। तो भाइयों, मैं तो खुद पहले एक जमाने में बीजेपी करता था, तब मैं टिकट की लाइन में खड़ा था। मैंने कहा मैं लाइन में खड़ा नहीं होगा, लाइन छूटूंगा। जब लड़ता खुद ही टिकट बांटने लगे। तो मैं मुझे टिकट देने के लिए कोई दिल्ली में बात नहीं करनी होती, किसी दो जन फोन पर बात करी जारी कर। तो ये शुरुआत है। वैसे बीजेपी ने जब शुरुआत की तो 2 ही MP थे बीजेपी की 1985 का। उसके बाद बीजेपी 303 पे पहुंची। ये शुरुआत है। आप लोग हौसला और आशीर्वाद रखोगे, ध्यान रखोगे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के जो इलाके हैं ये तैयार है नई ताकत, नई ऊर्जा मिले। और जब दिल्ली जैसे स्टेट के अंदर तीसरी पार्टी राज कर रही है, दिल्ली जो सबसे पढ़ा लिखा समझदार इलाका, आप पंजाब के चुनाव देखो वो अलग रिजल्ट आएगा। हर जगह नौजवान तीसरी ताकत चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में तीसरी पार्टी कभी सत्ता के अंदर नहीं है, क्योंकि अपने लोगों ने लड़ाई नहीं, नेताओं ने धोखा दिया, न कुछ शिक्षा की बात करी, न विकास की बात करी, और टिकट मांगने में लगी, इधर टिकट दे दो, इधर टिकट दे दो, और पार्टियों ने उसका फायदा उठाया। ये उदयलाल जी धमकी देते थे बीजेपी को कि टिकट अगर नहीं दोगे तो मैं मैदान में आ जाऊंगा, तो सही धमकी से डर जाती पार्टी। इसलिए सीधे मन से मेरा भी एक टिकट कटा था, एक बार तो कटा, मैं निर्दलीय उस समय लड़ा था, 2-2.5 हज़ार से आगे, बाद में आवश्यकता नहीं पड़ी। आपका इतना आशीर्वाद सहयोग रहा, धीरे 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 लोग साथ होते गए। और मेवाड़ वो वीर भूमि है जिसका इतिहास संघर्षों से हटा पड़ा है, त्याग, समर्पण और वीरता का इतिहास मेवाड़ से लिखा गया। लेकिन भाइयों, मेवाड़ की भूमि पे जिनका इतिहास था उनमें हमारे लोग भी लड़ने वाले थे। हर किसान के बेटे उस समय लड़ाई के अंदर साथ थे। भामाशाह भी थे जिनके नाम से आज योजनाएं चल रही है। उन्होंने भी मेवाड़ के अंदर जब संघर्ष हुआ उन्होंने द्वार खोल दिए थे, कविता की कमी नहीं होगी। किसान के बेटे चाहे भील समाज से हो, चाहे मीणा हो, चाहे रावत हो, चाहे डांगी हो, चाहे तमाम समाज हो, वो भी उस लड़ाई के अंदर साथ थे मेवाड़ का मान और सम्मान बचाने के लिए। मैं दूसरी बार आपको आह्वान करता हूँ, ये बल्लभनगर का चुनाव मेवाड़ के मान और सम्मान का चुनाव है, ये राजस्थान के मान और सम्मान का चुनाव है। ये वसुंधरा गहलोत जो मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं, ये दिल्ली की पार्टियां जिस तरह पैराशूट उम्मीदवार उतार के बल्लभनगर भेज रही है। मुझे कोई कह रहा था ये चित्तौड़ में कोई सीट पे एक उम्मीदवार कि होटल में कोई लोग रुके थे टिकट मांगने, तो वो गए थे, होटल का मालिक बोला तुम कहाँ से आए हो? बोले वहाँ से। बोले वहाँ वोट की जाति के ज़्यादा है। बोले इस जाति के, उसी जाति का था। बोला वो मैं ले देता हूँ आपको, तो वहाँ ले जाके बोल दिया, बोले साहब ये मेरे लिए है, और टिकट लेके आ गया और विधायक भी बन गया। ऐसा भी हुआ है आपके व्यवहार का। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य? भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। आप देखिए, कप्तान अगर मजबूत होता है ना तो सेना उसके साथ चलती रहती है। कप्तान हनुमान बेनीवाल आपके राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की कप्तानी कर रहा है, और उदयपुर और मेवाड़ के अंदर कप्तानी उदयलाल जी डांगी कर रहे हैं। आपको उनका पूरा साथ हर तरीके से मजबूत है, पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ कर दी तो हाँ, और ना कर दी तो ना। सब तो बदलाव होगा। आज हालात आप देख रहे हो, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, बच्चियां सुरक्षित नहीं। अपराध में राजस्थान कहाँ 2500 नंबर पर था, कहाँ 1 नंबर पर चला गया। कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने शासन किया। हमारे कटारिया जी गृह मंत्री थे, लेकिन हालत क्या थी? उनको CM कुछ करने ही नहीं देती थी। कोई डिप्टी लगाते वो वापस कैंसिल कर देते, कोई एडीएलएसपी लगाते इनका कैंसिल कर देते, नाम मात्र से उनको बिठा के इस तरह अलग तरीका रखा। तो भाइयों, कहीं न कहीं देखिए कि लड़ाई भी अगर किसी ने लड़ी है तो हम लोगों ने लड़ी जो सत्ता के नज़दीक रहे, समझा, और हमें लगा कि हमारे लोगों का मान और सम्मान वहाँ नहीं है, तो हम लोग वहाँ नहीं बैठे, चल दिए लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ाई का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली तक ये चर्चा चल गई कि बल्लभनगर की सीट पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई बड़ी बात नहीं कि तीसरे चौथे नंबर पर चली जाए। ये अब लोग गणित बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होने वाला है। आप सब लोग आशीर्वाद दोगे, हम वापिस दोबारा आप जब भी बुलाओगे एक बार उपस्थित होंगे। आज शुरुआत हमने करी थी कि कैलाजी महाराज के दर्शन करके, और शाम को हमारे मैनार में भी शाम को माता जी का कार्यक्रम रखा है, और बाकी जितने भी लोक देवता इस इलाके के अंदर उन सब के हाजिरी एक बार देंगे। शुरुआत आज यहाँ से करिए, तो शुरुआत अगर यहाँ से करिए तो यहाँ से मजबूती भी एक तरफा, दोनों हाथ खड़े करके कहो एक तरफा मजबूती इस इलाके से उदयलाल जी के समर्थन में आप लोग मुझे देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, पूरा दे दोगे ना आशीर्वाद। अब
एक बाबा जी ने मुझे बिजली की बात कही थी। बाबा जी, मेरे इलाके में तो लोग बिजली जबरदस्ती ले लेते हैं वहाँ पे, और अगर सीट भर भी दी जाती है तो मेरे को लाके सीट दे देते हैं और मैं उनको फाड़ के फेंक देता हूँ। आपके यहाँ भी जितनी सीटें बल्लभ नगर के अंदर भरी है, 12 तारीख को मैं चीज की घोषणा करूंगा। आप सारे कागज इकट्ठे करके उदयलाल जी वाले जहाँ हमारा कार्यालय होगा वहाँ लेके आ जाना, जिन के भरी। अभी पैसा मत जमा करना आप एक भी सीट का, ठीक है? मैं अपने आप कराऊंगा सर, ठीक है? फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, सीट वाला मामला बड़ा नहीं है, और मुझे लग रहा है मैं जहाँ जहाँ घूमूंगा ये सीटें भरनी बंद हो जाएगी अपने आप। ये भी मैं आपको विश्वास दूँ, आप चिंता मत करो। आपने अगर हमारे ऊपर भरोसा किया है तो आप सुरक्षित हो। कांग्रेस बीजेपी तो रोज भरोसा कर रहे हो, सीटें भरी जा रही है, कानून की स्थिति बिगड़ी है। अब की बार आरएलपी पे भरोसा करो, गांधी जी पे भरोसा करो, भाई हनुमान बेनीवाल पे भरोसा करो। तो आपके पिछले 25 साल से सड़क से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी की राजनीति से लेके देश की सबसे बड़ी पंचायत चुनाव लड़ रहा है। तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा में लड़ रहे हैं। 12 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बल्लभ नगर पधार के आप उदयलाल जी को आशीर्वाद दो और दिल्ली तक की चूल्हें हिला दो, क्योंकि जनता के अंदर वो ताकत, गरीब के अंदर वो ताकत है जो बड़े से बड़ा परिवर्तन करते हैं। भाइयों, जब आजाद भारत से पहले की जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी, उसमें हमारे किसान के, गरीबों के, आदिवासियों के, इनके बेटों ने बलिदान दिए थे। सबसे ज्यादा हर समाज लड़ा था, लेकिन हम सब लड़े थे। तब तो मोबाइल भी नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था, टीवी भी नहीं थी, फिर भी लड़ रहे थे एक दूसरे के उससे। और कितना मतलब संघर्ष हम लोगों को करना पड़ा। उसके बाद अकाल का साया, जागीरदारों का राज, नेताओं का धोखा, करते 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 हम लोग यहाँ पे पहुंचे। इतना ही विश्वास आपको दिलाते हैं, एक बार हमें मौका दो, एक बार भरोसा हमारे ऊपर करो, हम आपके भरोसे